नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रोजाना 12 से 15 हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। अकेले IGMC शिमला में रोजाना 3000 से 4000 मरीज आते हैं। लेकिन इन मरीजों के लिए अब रजिस्ट्रेशन की पर्ची पर 10 रुपए देना अनिवार्य है या नहीं, इस पर सरकार खुद ही स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, स्वास्थ्य सचिव की अधिसूचना कुछ और मंत्री जी के तर्क अलग। ऐसे में आम जनता असमंजस में है। सवाल ये नहीं कि 10 रुपए कम है या ज्यादा है, सवाल है कि बदले में मिल क्या रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इससे अस्पतालों की सफाई, फर्श, उपकरण और सेवा बेहतर होती है तो 10 रुपए देने में क्या दिक्कत है। लेकिन जब कई अस्पतालों से जमीनी हकीकत की तस्वीरें सामने आती है, जहां टूटे हुए फर्श और धूल के बीच इलाज हो रहा हो, तब सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई ये पैसे सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में पर्ची के 10 रुपए लेने के मामले में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने किसी भी अस्पताल में शुल्क अनिवार्य नहीं किया है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई। CM ने कहा कि यदि अस्पताल प्रबंधन सफाई और मेंटेनेंस चाहता है तो पर्ची पर शुल्क ले सकता है। अगर अस्पताल की इनकम है तो शुल्क जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन को किसी पर थोपा नहीं गया है। कैबिनेट सब कमेटी ने राय के तहत कहा सभी अस्पताल ऑटोनॉमस होने चाहिए कि यदि कोई सफाई और मेंटेनेंस को आय करना चाहता है तो पर्ची लगा सकते हैं। अब बेशक CM सुक्खू पर्ची पर शुल्क अनिवार्य नहीं करने की बात कर रही हैं, मगर स्वास्थ्य सचिव द्वारा जारी नोटिफिकेशन में यह साफ कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त सभी मरीजों से 10 रुपए शुल्क लिया जाएगा। ये शुल्क पर्ची बनाते वक्त वसूल कर लिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि रोगी कल्याण समिति की ओर से दी जाने वाली सेवाओं, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और उपकरणों के रखरखाव को सुदृढ़ करने के लिए यह फैसला लिया है। अस्पतालों में ये शुल्क रोगी कल्याण समिति द्वारा वसूला जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने अपने आदेशों में कहा है कि कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये हमने हॉस्पिटल्स को ऑटोनोमस कर दिया। हॉस्पिटल अगर चाहता है अपनी सफाई रखना, मेंटेनेंस रखना, तो वो 10 रुपए पर्ची के लगा सकता है। अगर हॉस्पिटल नहीं चाहता, उनके अपने संसाधन है, कोई अपनी इनकम है, तो उनको पर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो उस हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति जिसमें लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा तय करना है। सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन को थोपा नहीं गया। एक राय मांगी है, जो कैबिनेट सब कमेटी ने एक राय के तहत ये कहा है कि सभी हॉस्पिटल को ये ऑटोनमस होना चाहिए रोगी कल्याण समिति को कि वो अपने हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था और मेंटेनेंस के लिए अगर कोई अपना आय करना चाहते हैं तो उसमें वो अपनी पर्ची लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते। यही कहना चाहते हैं। अब जरा यहाँ भी गौर करें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बीते माह तर्क दिया था कि मुफ्त पर्ची को लोग संभाल कर नहीं रखते, इससे डॉक्टरों को भी परेशानी होती है। पर्ची बनाने के लिए 10 रुपए लगेंगे तो लोग इसे संभाल कर रखेंगे। उन्होंने कहा कि PGI चंडीगढ़ में भी ये शुल्क लिया जाता है। अब देखिए, तीनों बयानों में विरोधाभास है। मुख्यमंत्री कुछ कह रही हैं, सचिव कुछ और, मंत्री जी कुछ और। ये शुल्क अनिवार्य है या नहीं, इस पर सरकार ही एक मत नहीं है। अभी तक तो ये फैसला तो खैर नहीं लिया, और आप मुझे स्वयं बताओ कि आप PGI जाते हैं तो मेरे को तो इसलिए पता है कि मैं 2-4 बार पहले भी गया था, एज ए पिछली बार मंत्री में गया था एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो सबसे पहले वो 10 रुपए की पर्ची पे वो लगाते हो। वो कहते हैं साहब जब वो पर्ची पे लगाएंगे आपका नाम, अच्छा उसके फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा जो आदमी उसको रखेगा, नहीं तो डॉक्टर खोजबीन करके दोबारा बनानी पड़ेगी, इतना समय भी नहीं होता। सबसे दूसरी बात क्या है कि देखो, अगर 10 रुपये एक पर्ची का लगाओ भी आप, तो अभी तो नहीं लगाए, परंतु जिस वक्त भी हमारी RKS या कोई भी फैसला लेता है मानो, तो ये स्वागत करना चाहिए। थोड़े बहुत रेवेन्यू उनके पास भी आएंगे तो भी भलाई के लिए लगाते, तो हाईली ऑडिटेड अकाउंट होता है, कोई जेब में नहीं डालेगा 10 रुपए। और कभी क्या होता है कि संभाल के भी रखेंगे और डॉक्टर दूसरे लोगों को समय भी मिलेगा। अगर जहाँ पे बिल्कुल ही मुफ्त में चले रहेंगे तो ये केयरलेस हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट सब लोगों के ऊपर इनकी
मुसीबत पड़ती है। डिपार्टमेंट पे भी पड़ेगी, डॉक्टर पे भी पड़ेगी, नर्सिंग स्टाफ पे भी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पहले पर्ची बनाने के पैसे नहीं लगते थे और मुफ्त में रजिस्ट्रेशन होता था। पहले पर्ची बनाने के लिए 1 रुपए लिया जाता था। पूर्व भाजपा सरकार ने 2018 में मरीजों से पर्ची के पैसे लेने बंद कर दिए थे। अब स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले के बाद विपक्ष को भी नया मुद्दा मिल गया। विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेर रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को शुल्क और कर्ज की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि पहले बस का न्यूनतम किराया 10 रुपए किया गया, अब पर्ची पर 10 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया था और मौजूदा सरकार शुल्क पर शुल्क लगा रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, गरीब लोगों के ऊपर लगातार टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं तो ये कह सकता हूं कि सुख की सरकार नहीं, ये सरकार अब शुल्क की सरकार बन गई। कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हमने हिमकेयर योजना शुरू की, 5 लाख तक गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में करने का उसमें प्रावधान किया। और आज हिमाचल प्रदेश में सुख की सरकार यानी कि शुल्क की सरकार ने यह स्थिति पैदा कर दी कि आप हॉस्पिटल में पर्ची बनाएंगे तो पर्ची का भी 10 रुपए लगेगा और 133 टेस्ट जो होते थे वो जो फ्री होते थे उस पर भी अब फ्री नहीं होंगे, उस पर भी पैसा लिया जाएगा। बस में कदम रखेंगे 10 रुपए लगेंगे, चाहे आप 4 कदम की यात्रा करो। और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल में पर्ची बनाने के पीछे जो 10 रुपए लेने की बात जो कही गई, इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि पर्ची अगर मुफ्त में बनाई जाती है तो उसको लोग गुम कर देते हैं, उसको संभाल करके नहीं रखते हैं। और अब तो पर्ची की बात तो छोड़िए, अब सारी चीजों पर जो है वो टैक्स लगेगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मनुष्य हॉस्पिटल में आता है, परेशानी में आता है, तकलीफ में आता है, और वहां पर भी जब गरीब आदमी अपने इलाज के लिए पैसा देने की स्थिति में नहीं हो पाता है तो वो परेशानी, वो पीड़ा और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या वर्तमान शुल्क की सरकार सिर्फ एक ही काम के लिए बनी है कि आदमी को तकलीफ दिया जाए, आदमी को और परेशान किया जाए? मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि हिमाचल के पड़ोसी राज्यों में उत्तराखंड में मरीजों की पर्ची के 20 रुपए, जबकि जम्मू कश्मीर और पंजाब में 10 और हरियाणा में 5 रुपए लिए जाते हैं। उत्तराखंड और हरियाणा में भी भाजपा की ही सरकारें हैं जहां ये निर्देश लागू किए गए हैं। उत्तराखंड तो हिमाचल की तरह ही पहाड़ी राज्य भी है। अब जब इन राज्यों में भाजपा को इस तरह के शुल्क लागू करने पर कोई आपत्ति नहीं है तो फिर हिमाचल प्रदेश में क्यों? वहां भाजपा की ही सरकारें हैं लेकिन वहां ये इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं बना। तो सवाल उठता है कि हिमाचल में इतनी हाई तौबा क्यों? वैसे अब देखा जाए तो 10 रुपए शुल्क कोई बड़ी रकम नहीं है और बात अगर सरकारी अस्पतालों की सफाई व्यवस्था की है तो फिर हर कोई 10 रुपए दे सकता है, बशर्ते साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तो। तस्वीरें देखिए, फर्श टूटा हुआ है और धूल मिट्टी के बीच ही बच्चों का इलाज हो रहा है। जोनल हॉस्पिटल मंडी के मातृ एवं शिशु अस्पताल से प्रशासन की लापरवाही की ये तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी। अस्पताल के वार्डों में फर्श की टाइलें टूटने के बाद मरम्मत कार्य तो शुरू किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मरम्मत के दौरान वार्ड को खाली कराने की जहमत तक नहीं उठाई गई। अब अगर 10 रुपए देने के बाद भी अस्पतालों के यह हाल होंगे तो फिर सवाल उठना लाजमी होगा। अब इस फैसले पर सरकार खुद ही कंफ्यूजन में है। मुख्यमंत्री सुक्खू कहते हैं कि शुल्क अनिवार्य नहीं है, अस्पताल अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव की अधिसूचना कहती है हर मरीज से 10 रुपए वसूले जाएंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री का तर्क है कि पैसे देने पर लोग पर्ची को संभाल कर रखेंगे। 3 अलग अलग बयान, एक ही सरकार, जनता का भरोसा डगमगाना लाजमी है। जनता पूछ रही है अगर पैसे देने के बाद भी हालात वही रहे तो फिर ये पैसा जा कहां रहा है? और अगर सरकार खुद ही तय नहीं कर पा रही कि नियम क्या है तो जनता कैसे भरोसा करे? बात सिर्फ 10 रुपए की नहीं, भरोसे की है। अगर सरकार पारदर्शी हो और सेवा सुधारे तो लोग खुद आगे आकर सहयोग करेंगे।
लेकिन जब फैसले ही उलझे हों तो जनता को असमंजस में डालना सिर्फ राजनीति है, स्वास्थ्य सुधार नहीं। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।